अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है आप सबका? मेरी आवाज़ आ रही है? जी। सारे अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हम आप अपनी आज का जो सेशन है उसका आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा, थोड़ा-सा मैं इंशाल्लाह बताती चलूँ। हम इस सेशन को मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको इंटरैक्टिव रखें। आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिएगा और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के मैसेजेस साथ-साथ रीड करती रहूँगी। और अपने पास एक पेन और एक पेज या डायरी जिस पे भी आप लिखना पसंद करें, उसको प्लीज़ अपने पास ज़रूर रखिएगा। कुछ इनमें ऐसी एक्टिविटी होगी जिसमें हमें उसकी इंशाल्लाह ज़रूरत होगी। अ, आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जो अ, मुझे तौफीक दे अल्लाह ताला कि जो इसका हक है वो मैं अदा कर सकूँ। एक्सपर्ट्स कहते हैं या रिसर्चर्स कहती हैं कि किसी भी चीज़ को अपने मकसद को हासिल करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो गोल्स, विजन्स, टू डू लिस्ट बनाना, रिसोर्सेज़ ये सब भी होती हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ बिलीफ। जब हम किसी चीज़ पे हमारा बिलीफ होता है, वो चीज़ हमारे लिए करनी आसान भी हो जाती है और उस चीज़ को हासिल करने के चांसेस हमारे लिए बढ़ जाते हैं। अगर हमारे गोल्स बहुत अच्छे हों, हमारे पास सारे रिसोर्सेज़ भी हों, बट अगर हम इस चीज़ पे ही बिलीफ ना रखें कि हम कर सकते हैं, हम इस काबिल हैं, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि हम उसको अचीव नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमें बहुत सारी लिविंग एग्ज़ाम्पल्स मिलती हैं कि जिनके पास ना वसाइल थे, ना उनके पास वो सब सहूलियात थीं, बट उनका बिलीफ था कि वो ये कर लेंगे और वो कर गुज़रे। थोड़ा-सा मैं इस चीज़ से बात स्टार्ट करूँगी बिकॉज़ हम अक्सर ये होता है कि हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया और अम, जो एक एक स्टेटस अल्लाह ताला ने हमें दिया, हम उस स्टेटस पे खुद को कभी ला ही नहीं पाते। तो अल्लाह ताला कहते हैं ना, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, सूरह दुहा में आता है, ठीक है? थोड़ी-सी मैंने रिसर्च की और आई वाज़ इन अमेज़ कि अल्लाह ताला जब कहते हैं कि मैंने मैंने जित अल्लाह की मतलब बहुत सारी क्रिएशंस हैं, पूरी यूनिवर्स अल्लाह ताला ने बनाई। उसके अंदर जो कुछ मौजूद है वो सब अल्लाह ताला ने बनाया। लेकिन इंसान के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ़ॉर्म है जो अल्लाह ताला ने बनाई। जितनी सैंड पार्टिकल्स इस दुनिया में मौजूद हैं, तकरीबन उतनी ही गैलेक्सीज़ मतलब हमारे इस कायनात में है। ये उतनी है जितनी अभी तक रिसर्चर्स या साइंटिस्ट उनको दरियाफ्त कर पाए हैं। इससे कितनी ज़्यादा है हमें नहीं मालूम। 2 और वो है तकरीबन 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज़। जब मैं वर्ड गैलेक्सी कहती हूँ तो वो सिर्फ़ एक एक प्लैनेट नहीं है। यानी कि हम जो एक अपना पूरा एक सोलर सिस्टम लेते हैं, उसमें प्लैनेट्स हैं, सन्स हैं, स्टार्स हैं, मिल्की वे है, और मतलब एक प्लैनेट तो उसका एक बिल्कुल छोटा-सा एक उसमें एक ज़रा-सा बन जाता है ना। सो 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज़ मौजूद हैं इस कायनात के अंदर और ये वो हैं जो हम अभी जानते हैं और कितनी होंगी जितनी अभी हम नहीं जानते। तो मतलब जस्ट इमेजिन अल्लाह ताला की जो क्रिएशन है उसकी वास्टनेस कितनी कितनी ह्यूज है, सिर्फ़ उसको एक 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 रियलाइज़ करना और इमेजिन करना। और ये हम मैक्रो लेवल पे बात करते हैं। जब हम अगर इसको हम मतलब मतलब माइक जिसको मतलब अपनी बिल्कुल अपनी ज़ात के अंदर करके देखें, तो 37.2 ट्रिलियन हमारे सिर्फ़ सेल हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। इसको आप मतलब जैसे मैक्रो लेवल होता है, एक माइक्रो लेवल होता है, ठीक है? यानी कि माइक्रो लेवल पे अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी को देखें, तो 37.2 ट्रिलियन मतलब मिलियन होता है, फिर बिलियन होता है, फिर ट्रिलियन होता है। और मतलब जिस तरह से ये जो मतलब ईच जो सेल है हमारा वो किस तरह से एक डीएनए जो हमारा होता है उसको किस तरह से इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा होता है। किस तरह से हमारी बॉडी से कम्युनिकेट कर रहा होता है, किस तरह से वो चीज़ें मतलब हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम और मैकेनिज़्म वर्क कर रही हैं। यानी कि
साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो एक एक सेल है, अगर मतलब दुनिया की सारी फैक्ट्रीज भी मिले तो इसकी रिप्लेसमेंट नहीं बना सकती। यानी कि इतनी इतनी जिस तरह से वो स्मॉल साइज में है, जो जो फंक्शंस वो कर रहा है। सो इट्स जस्ट नॉट 1 2, इट्स 37.2 ट्रिलियन। तो वो जात जिसने हम मतलब ये सब चीजें बनाई, ये पूरी निजाम बनाया, हमारी बॉडी किस तरह से चल रही है, हमारी मतलब कायनात किस तरह से वर्क कर रही है, और वही रब हमें कहता है कि लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, कि हमने बेशक इंसान को बेस्ट फॉर्म में बनाया। मतलब यानी कि बेस्ट क्रिएशन किस तरह से है, हम फिजिकली भी हैं, और ये जो अल्लाह ताला ने हमें एक इंटेलेक्ट दिया है, हमें इमोशंस दिए हैं, हम मतलब हर चीज़ों को फील करते हैं, हम उन पे रिस्पॉन्ड करते हैं, हमें मतलब हम चीज़ों को सोच सकते हैं। और जो उसके साथ एक अल्लाह ताला ने जो हमारे अंदर रूह दी, जो कि यानी कि जो कि अल्लाह ताला ने ऊपर आसमान से हमारे जिस्म में जो भेजी, ठीक है। तो ये सब चीजें मिल के एक इंसान बनाता है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं इसी अगली आयत में कि सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, लेकिन फिर वो हम मतलब अपने आप को पुश बैक कर देते हैं, अपने आप को स्टेटस से गिरा के क्या हो जाते हैं, लोएस्ट ऑफ द लो में, मतलब असफला साफिलीन में चले जाते हैं। यानी कि एक इंसान है जो कि अगर जो अल्लाह ताला ने वो स्टेटस उसको दिया, अगर वो उसको अचीव करता है तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है। लेकिन अगर वो अपने आप को खुद उस स्टेटस से गिरा दे तो वो क्या होता है, वो असफल साफिलीन में चला जाता है। और ये जो अल्लाह ताला ने हमें इंटेलेक्ट दिया, हमें हमें सोचने का एक हम सोच समझ के जो चीज़ें अपनी लाइफ में कर सकते हैं, जो एक हमें स्पिरिचुअल बीइंग बनाया, हमें एक फितरत दी, एक इनर वॉइस दी हमें। अम, तो इसी ही पे ही हमारी पूछ भी है। यानी कि हम वो क्रिएशन है जो जो जिसको आंसरेबल होना होगा कि हमने अपनी लाइफ को किस तरह से स्पेंड किया। तो ये सब चीजें जो अल्लाह ताला ने हमें रिसोर्सेस दिए, ये सब पोटेंशियल दिया, इसी वजह से ही हमारी इन सब चीजों पे हमारी पूछ भी है। और बाकी जो क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, और जो अल्लाह ताला की मखलूक है, उसकी उसकी उस तरह से पूछ नहीं है। ठीक है। तो अगर अब हम ये बात करें कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर मतलब अब ये कहा जाए कि अल्लाह ताला ने चले हमें बेस्ट क्रिएशन बना दिया, फिर व्हाट? तो अल्लाह ताला ने हम सब के अंदर एक मोरल कंपस रखा है। हर एक के अंदर अल्लाह ताला ने सही और गलत को समझने का एक एक भरपूर पोटेंशियल रखा हुआ है। यानी कि सूरह शम्स में अल्लाह ताला कहते हैं फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह ताला ने हमें समझ बूझ दी कि हम जो है फुजूर का रास्ता इख्तियार करें, जो अल्लाह ताला की बाउंड्री से निकल के आता है, या फिर तकवाहा यानी कि जो अल्लाह के गॉड कॉन्शियसनेस के साथ, जो अल्लाह के डर के साथ जो एक रास्ता होता है, हम उसको फॉलो करें। ठीक है। तो जो एक हमारा मोरल कंपस कह लें, जो हमारी इनर वॉइस है, वो हमारी फितरत होती है। अल्लाह ताला कहते हैं ना, जब फितरत अल्लाह अल्लती फतर अन्नास अलैहा, सूरह रूम की आयत है। यानी कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को फितरत पे पैदा किया। और प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसके मुताबिक यानी कि अल्लाह प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हर बच्चा जो है फितरत पे पैदा होता है। फिर जो उसका एनवायरनमेंट होता है, जो उसके इर्द गिर्द माहौल होता है, यानी कि उसके फिर वालदेन या जो उसके पेरेंट्स हैं, उसको यानी कि या तो ज्यू बना देते हैं या क्रिश्चियन बना देते हैं। यानी कि जिस जिस माहौल में वो परवरिश पाता है, वो उस वो चीज़ों को अडॉप्ट करता जाता है। लेकिन हर बच्चा जब पैदा होता है वो फितरत पे होता है। ठीक है। तो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी क्या कहना चाहिए, ब्लेसिंग है और नेमत है कि अल्लाह ताला ने हर हर इंडिविजुअल को एक फुल अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपनी फितरत के साथ कनेक्ट करे। और वो फितरत जो हमें अपने हमारे रब से करीब कर देती है, वो हमारे उस मकसद से हमें करीब करती है जिसके लिए हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। नाउ द क्वेश्चन इज कि कितनी दफा ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हम वाकई एक पॉज लेते हैं, हम और उस अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली हम दिन जो हमारे जो जागने का टाइम है, अवेकनिंग आवर जिसको कहेंगे, एक कुछ मतलब लाइक 8 घंटे 10 घंटे जितने घंटे भी हम सोते हैं, जो हम टाइम पीरियड अपनी दिन में जाग रहे होते हैं, उसका तकरीबन 1/3 जो होता है वो हम विदाउट फोकसिंग ऑन व्हाट इज हैपनिंग, ये जो प्रेजेंट में होता है उस पे फोकस किए बगैर गुजार रहे होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी अब डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गई हैं, मोर देन हाफ ऑफ द टाइम हम बेसिकली प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। और
इसका मतलब ये है कि हम अपनी अपनी जात से नहीं कनेक्ट कर पा रहे होते हैं। अम, बहुत खूबसूरत एक मॉडल है, इमाम गजाली का। ये मेरे सर ने हमें बहुत खूबसूरती से सिखाया था, तभी मैंने उनका, लेकिन उन ये स्लाइड उनके उससे है, इसलिए मैंने इसमें लिखा, बिकॉज ये मतलब कॉपीराइट्स के उसमें। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे इस मॉडल को, कि अल्लाह ताला ने कुछ चीजें हैं, एक सदर होता है, एक कल्ब होता है। ठीक है, हम इस एग्जाम्पल को, एक इंसान को जो अल्लाह ताला ने बनाया, उसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी। एक सदर, सुदूर जिसको कहते हैं, वो हमारा हार्ट की आउटर कवरिंग है, आउटर सेल्फ है, मतलब आउटर लेयर समझ लें उसकी है। ठीक है, जैसे अगर किसी हम एक एक दिल को अगर हम घर की तरह लें, तो जो एक उसका दाखिली दरवाजा होगा जहां से कोई एंटर होता है, वो सदर होगा। ठीक है, जहाँ पे हमारे एकदम से जो एब्रप्ट इमोशंस होते हैं, जो वसवसे होते हैं, ये सब चीजें हमारी सदर में रहती हैं। तभी जैसे हम सूरह नास पढ़ते हैं ना, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूर नास, के जो के वसवसे जो शयातीन आके डालते हैं, वो हमारे सदर सुदूर में आते हैं। ठीक है, अम, एक होता है हमारा कल्ब। कल्ब क्या होगा? जो एक घर के अंदर एक कमरा होगा, जो एक आपका लिविंग रूम कह लें, जहाँ के अंदर जहाँ पे आपकी जो फितरत कह लें, जो आपकी रूह है, जो अल्लाह ताला ने हमें, मतलब जो हमारी ट्रू सेल्फ बनाया, वो लाई करती है। ठीक है, जो हमारा इमोशनल सेंटर है, यानी कि जिस तरह से कहा जाता है ना, कल्ब का लिटरल मीनिंग होता है कि उलट पुलट होने वाला, यानी कि कल्ब एक हालत में नहीं रहता, कभी खुश होता है, कभी उदास होता है, कभी फियर्स होते हैं, कभी किसी चीजों को हम बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, एंटिसिपेशन होती है। ठीक है, तो ये जो सारे हमारे इमोशंस होते हैं ना, ये हमारे कल्ब में रह रहे होते हैं। ठीक है, ये कभी मतलब जैसे कल्ब सलीम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने कहा ना, यानी कि वो कभी मुतमईन भी होता है, मतलब कभी जेलस भी हो जाता है, कंटेंट भी होता है अल्लाह ताला की दी हुई चीजों के, जो चीजें अल्लाह ताला ने हमें दी। ठीक है, लेकिन कल्ब जो है बेसिकली वो हमारी इनर सेल्फ है। ठीक है, और जो सुदूर है, सदर है, वो हमारा आउटर आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट है, जहाँ पे ये वसवसे आते हैं। ठीक है, और जो एक रूह है, रूह अल्लाह ताला ने एक एक ये स्पिरिचुअल सेल्फ, स्पिरिचुअल बी, मतलब जो एक सोल है हमारी, जो कि अल्लाह ताला ने आसमान से आई। और कहा जा, मतलब यानी कि जो हमारी बॉडी है वो मट्टी से बनी, इसलिए उसकी ग़िज़ा हम जो खाते हैं वो मट्टी से ही उग के आती है। और जो रूह है वो अल्लाह ताला ने आसमान से भेजी, इसलिए उसकी जो ग़िज़ा है वो भी आसमान से ही नाजिल हुई, जो कि कुरान और हदीस है। ठीक है, और ये जो रूह होती है हमारी, ये फितरत पे होती है। एक और चीज जो हम जिसके बारे में कहते हैं कि वो हमारा नफ्स होता है। नफ्स इस एक हमारे इस घर का एक बच्चा होता है, जिसकी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, जो हर वक्त हर चीज चाहता है कि मतलब मुझे ये भी मिल जाए, मैं ये भी कर लूं, मुझे ऐसे करना है, या मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। और तीन तरह के नफ्स जो हैं उनके बारे में, मतलब उनका जिक्र आता है कुरान में, नफ्स लवामा, नफ्स अम्मारा और नफ्स मुतमइन्ना। ठीक है, और एक होती है हमारी अकल। अकल क्या है? जो कि एक घर में एक पेरेंट या टीचर का रोल अदा करता है, जो कि उस नफ्स को ट्रेन करने की कोशिश करता है कि तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम ये मत करो, ये जो तुम कदम उठाने जा रही हो, इसमें खतरा है, अगर तुम आग के अंदर हाथ डाल दोगी तो तुम जल जाओगी। ठीक है, तो ये सब चीजें समझ लें एक हमारे दिल के अंदर हो रही होती हैं। और जो रूह होती है, और जो एक फितरत है हमारी, जो इस पे अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, वो एक एक लाइट होती है, जो कि हमें गाइड कर रही होती है कि हम, मतलब क्या चीज है जो हमारे लिए सही है, क्या नहीं है। और हम इस जब हम इस रूह को करप्ट कर देते हैं, जब हम इसको नरिश नहीं करते, तो फिर वो जो हमारा एक मोरल कंपास होता है वो खराब हो जाता है। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, यानी कि एक सदूर का होना, कल्ब का होना, रूह का होना, जब हम इन सब चीजों को इनका सही ड्यू हक देते हैं, तो हम अपनी खुदी को पहचान सकते हैं। खुदी क्या है? कि जिस मतलब हर इंसान
को अल्लाह ताला ने पैदा किया, उसको एक सेट ऑफ पोटेंशियल्स दे के भेजा। अम, बहुत अमेजिंग कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज और कुछ ऐसी यूनिक चीजें दे के भेजा जो कि सिर्फ वही कर सकता है। ठीक है। और जब हम अपनी अपनी अपने कल्ब में जो एक मौजूद हमारी फितरत है और जो हमारी रूह है, हम उसको पहचान लेते हैं तो हम अपनी खुदी को पहचान लेते हैं, और यही चीज हमें इंसान बनाती है, अशरफुल मखलूकात बनाती है, वो क्रिएशन बनाती है जो बेस्ट, जिसको अल्लाह ताला ने कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर्म में है। तो आज इंशाल्लाह जो आगे थ्रू आउट द सेशन बात होगी वो इसी बात पे होगी कि हम मोस्ट ऑफ द लाइफ अपनी इन सदूर में रह रहे होते हैं, इन वसवसों में रह रहे होते हैं। अब क्या होगा, फिर क्या होगा, इसने मुझे ऐसे कह दिया। एक फियर्स होते हैं, वसवसे होते हैं। मतलब कुछ समय, मतलब लाइक हम बस, मतलब बहुत, ये नहीं कि ये चीज हम सब बहुत फील करेंगे, आप मेरे साथ बहुत रिलेट करेंगे कि हम बहुत एब्रप्ट डिसीजंस ले रहे होते हैं, बहुत जो बस जो सतही सी चीजें होती हैं उन्हीं के बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं। लेकिन हम जो उस उससे एक अंदर जाके जो एक हमारा कल्ब है, जो हमारी फितरत है, जिधर वो मतलब कल्ब के अंदर रिजाइड करती है, जिसको अल्लाह ताला ने मतलब फुजूर और तकवा दोनों का रास्ता दिखाया है, हम उससे नहीं जाके कभी भी उससे कनेक्ट नहीं कर पाते कि हमारी जात एक्चुअली है क्या। इस सिचुएशन में क्या सही है और क्या गलत है। कुछ रीजंस जिनकी वजह से हम अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट नहीं कर पाते, और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। सबसे बड़ी जो एक कुछ बहुत सारी रीजंस होंगी जो कि मुझे लेकिन जो लगी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो होती है नॉइस ऑफ द वर्ल्ड। हमारे इर्द गिर्द एक बहुत बहुत शोर सा होता है, एक टू मच डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया कह लें या डिवाइसेस से किससे रिलेटेड कह लें, या एक एक नफसा नफसी सी होती है, एक टू मच बिजनेस एक हमारे इर्द गिर्द हमने क्रिएट की हुई होती है। हमने क्रिएट की होती है, हमारे इर्द गिर्द लोगों ने क्रिएट की हुई होती है, दैट्स डिबेटेबल। लेकिन ये कि हमारी जो एक एक दुनिया जो चल रही है उसमें हम एक चीजों में इतना मसरूफ होके रह जाते हैं कि जो हमारी जात हमें बता रही होती है ना, हम हमें इशारा कर रही होती है कि हमारी जो रूह जो है उसको उसको गज़ा की ज़रूरत है, उसको नर्चर होने की ज़रूरत है, और हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। हम उसको स्नूज़ पे डाल रहे होते हैं कि अच्छा अब ठीक है, हम इसको बाद में देखते हैं, हम इसको बाद में देखते हैं, अभी हम बहुत बिज़ी हैं। इस वजह से हम अपनी जो इनर वॉइस होती है, जो हमें बता रही होती है कि इस वक़्त तुम्हें ये करना चाहिए था, और हम उसको स्नूज़ मोड पे डाल रहे होते हैं, जिससे हम अपने अलार्म्स को स्नूज़ मोड पे डाल देते हैं। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे नेगेटिव बिलीफ्स का होना। बिलीफ्स क्या होते हैं कि जो चीज़ें हम गुमान जिसको कहेंगे, और हम क्या गुमान करते हैं। गुमान जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और कुछ गुमान नेगेटिव भी होते हैं। जो नेगेटिव गुमान होते हैं उनको लिमिटिंग बिलीफ्स कहा जाता है, और जो कि पॉजिटिव जिनको बिलीफ्स होते हैं उनको एम्पावरिंग बिलीफ्स कहा जाता है। बहुत आसान से अल्फाज में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, कोई भी लिमिट क्या होता है कि कोई भी चीज हम अगर करना चाहें और हाँ, कोई चीज हमें उसे रोक दे, ठीक है। जैसे लिमिट्स होती हैं, स्पीड लिमिट्स भी होती हैं, तो वो नेगेटिव बिलीफ होंगे, लिमिटिंग बिलीफ होंगे, कि अगर हम कभी कुछ अगर अपनी लाइफ में करना चाहें और हम कहें कि नहीं, आई एम नॉट गुड इनफ, ये मैं नहीं कर सकती, अम, तो वो लिमिटिंग बिलीव्स हैं। लेकिन एम्पावरिंग बिलीफ क्या होंगे कि ठीक है, मैंने ये चीज आज से पहले नहीं की, लेकिन मैं इसको हमेशा सीख सकती हूँ और मैं ग्रो कर सकती हूँ विद अल्लाह's हेल्प, और मैं इसको ट्राई किए बगैर कैसे कह सकती हूँ कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है। तो वो एम्पावरिंग बिलीफ होगा। तो बहुत सारे बिलीफ्स, अच्छा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये बिलीफ बनते कैसे हैं। ये एक दिन में नहीं बनते, ये बहुत टाइम लगता है, और बहुत सारी चीजें जो है हमारे चाइल्डहुड हुड से ही, हमारे बचपन से ही बनना शुरू हो जाती हैं। कि बहुत सारी बातें हम अपने इर्द गिर्द सुनते हैं कि अच्छा लड़कियां तो ये नहीं कर सकती, या लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती, लड़कियां इस फील्ड में नहीं जा सकती, या तुम्हारा लाइक तुम्हारा तुम्हारा फिजिक ऐसा है, तो तुम मतलब तुम अच्छी नहीं लग सकती, यू आर नॉट गुड लुकिंग, या तुम्हें घरदारी नहीं आती है, तुम्हें ये चीज नहीं आती है। तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता लोगों से सीखने शुरू कर देता है कि अच्छा ये मेरी माँ मुझे ये कह रही है, मेरे गिर्द मुझे लोग ये कह रहे हैं
कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इस चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, मुझे खाना अच्छा पकाना नहीं आता, मैं लोगों से बात करने में अच्छी नहीं हूँ, मैं शायद दिखने में अच्छी नहीं हूँ, तो वो हमारे बिलीफ्स बनने लग जाते हैं। फिर जब हम कभी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कभी खाना बनाने की कोशिश की और वो जल गया या हमसे अच्छा नहीं बना, तो हम एक अपने उन एक्सपीरियंसेस से वो अपने बिलीफ बनाने स्टार्ट करते हैं कि शायद कुकिंग मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है। या हमने अगर कभी कोई लैपटॉप से मतलब कोई प्रेजेंटेशन से रिलेटेड या हमने कोई मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड काम किया और वो हमें बिल्कुल समझ में भी नहीं आया, तो हम उसको ऑल टुगेदर कह देंगे कि बस अच्छा ये मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है, ये मैं समझ ही नहीं सकती, मैं ये सीख ही नहीं सकती। और वो बिलीफ आपका बन जाएगा और वो फिर एक के बाद एक वो हमारे इतने पक्के होते जाएंगे कि हम उनको अपने ऊपर लेबल कर लेते हैं कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, ये चीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ, इसमें मैं अच्छी हूँ, इसमें मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, ठीक है? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमा ओवर द टाइम हमने अपने बारे में बना ली हुई होती हैं कि ये हमारे लिए है ही नहीं। बट वही बात कि अल्लाह ताला ने हर एक को बहुत डिफरेंट पोटेंशियल्स दिए हैं। अम, उस अपने उस जो हमारा पोटेंशियल है उससे वापस कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह उस पे हम आगे बात करेंगे। बट यस, जो हमारे नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं ना, कि वो हमें बताते हैं अंदर से कि लाइक देखो ये खैर का काम होने जा रहा है, तुम इसमें अपना रोल प्ले कर लो, तुम इसमें अपना थोड़ा सा पार्ट डाल दो। और आपकी इनर वॉइस बता रही होगी कि अच्छा ये तुम कर लो काम, लेकिन आपका वो जो बिलीफ होगा ना वो आपको रोक देगा कि नहीं तुम कैसे कर सकती हो, यू आर नॉट गुड इनफ, तुम ये जिस काम में हाथ डालोगी ना वो काम खराब ही हो जाएगा, तो इससे बहुत बेहतर है कि तुम उस काम में जाओ ही ना। ठीक है? तो जो हमारी जो इनर वॉइस हमें बताती है ना कि हमें ये कर लेना चाहिए, लेकिन जो हमारे नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं ना वो हमें शट कर देते हैं कि तुम ये नहीं कर सकोगी, तो इसलिए तुम रहने ही दो। एक और चीज़ जो हमें अपनी इनर वॉइस से, जो हमारी अंदर हमारी फितरत कह लें, जो एक हमारा एक अल्लाह ताला ने जो एक हमें एक कंपस दिया है, जो उसको फॉलो करने से या उसकी बात सुनने से रोकती है, वो होती है फियर ऑफ डिस्कम्फर्ट। हमें चेंज अच्छा नहीं लगता, हम अपने कंफर्ट जोन में रहना हमें बहुत अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ जो हमने कभी पहले की ना हो, जब हम वो करें तो हम कहते हैं रहने ही देते हैं। तो जब हमारी ज़ात हमें अंदर से बता रही होती है कि अब इनफ हो गई है, अब उठो और अब खुद को बदलने का वक़्त है, तो हम कहते हैं नहीं, नहीं बस ठीक है, जैसे सब चल रहा है उसको चलने दो। ऐसी क्या ज़रूरत है फिर इतना वक़्ता पालने की। ठीक है? और जो एक और चीज़ होती है वो होती है इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, जो हमारे पीयर प्रेशर्स होते हैं, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होता है कि ये ठीक नहीं है। लेकिन हम एक उस पीयर प्रेशर में और एक जो हमारे सोसाइटल नॉर्म्स हैं, उसकी वजह से हम उनको या तो कर नहीं पाते या बोल नहीं पाते। और हम उस वजह से वो जो एक अल्लाह ताला ने जो एक हमें एक पोटेंशियल दिया हुआ है, हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। लेकिन वही बात कि अल्लाह ताला ने क्या हमें इतना ही बेबस पैदा किया है? नहीं। हम अल्लाह ताला ने सूरह शम्स में कहते हैं ना, "कद अफ़लह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा", कि जिसका मतलब तहकीक जिस उसने फलाह पा ली जिसने अपने आप को प्यूरिफ़ाई कर लिया। अब यहाँ पे किस चीज़ के प्यूरिफ़ाई करने की बात आ रही है? इधर इधर से मुराद वही है कि जिसने अपनी ज़ात को, अपनी जो खुदी है, अपनी जो रूह है, अपनी जो जो कल्ब और ये सारा एक जो अल्लाह ताला ने हमें कितनी खूबसूरत एक पावर दी है। जब हम उसको प्यूरिफ़ाई करते हैं, हम अपनी अपनी जो एक ज़ात है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, उसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको प्यूरिफ़ाई करते हैं अल्लाह ताला की खातिर, तो क्या होता है? वो सक्सेसफुल हो जाता है। और वक़द ख़ाब मन दस्साहा, लेकिन जो हमारी इनर वॉइस है, जो हमारी जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें कही हैं करने के लिए, और जब हम उनसे कनेक्ट नहीं करते, हम उन चीज़ों को दबा देते हैं ना, लिटरली दस मतलब कद ख़ाबा मन दस्साहा, जो उसको दबा देता है, ठीक है? तो वो फ़ेल हो जाता है। तो मतलब अल्लाह ताला ने अगर हमें एक जो पूरी एक मैंने पीछे पूरी एकदम कह लें कि जो स्टार्टिंग की वो इसी वजह से की कि अल्लाह ताला ने हमें इतना बेबस पैदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने अगर हमें ये सब पोटेंशियल्स जो हमें दिए हैं, ये किसी मकसद के लिए दिए हैं। और क्या हम इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम अपने बिलीफ से और हम अपनी इस नेगेटिविटी से निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। और इसी पे ही जो इन पे काम मुस्तकिल करता रहेगा, अपने आप को प्यूरिफ़ाई करने की कोशिश करता रहेगा, उसके लिए ही सक्सेस लिखी हुई है।
सो इंशाल्लाह विद अल्लाह's हेल्प, अगर हम बिलीव करें दैट वी कैन चेंज, वी कैन बिकम अ बेटर पर्सन, वी कैन डू समथिंग, देन वी कैन इंशाल्लाह। कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं दोबारा रिकनेक्ट करने से अपनी जो हमारी इनर वॉइस है। अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कुछ 3 चीज़ें हैं जो मुझे बहुत लगा इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने मुझे पर्सनली मेरी लाइफ की जर्नी में बहुत हेल्प किया। यानी कि हम मैं जब ये जो एक वसवसे होते हैं, ये हर एक के साथ होते हैं। हम ये वाली बात कहते हैं कि हम अक्सर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। रिएक्शन होता है कि एकदम से बस मतलब जो जो मुँह में आया आपने बोल दिया, आपने अगले वाली मतलब गुमान नहीं किया कि अगले वाला किसी मुश्किल में भी हो सकता था, अगर मतलब उसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया, आपको बस जो फ़ील हुआ आपने अपनी भड़ास निकाल दी, वो रिएक्शन होगा। लेकिन एक ये कि सोचना कि अगले वाले ने ऐसे क्यों कहा, और उसे एक एक इंसान एक ठंडे दिमाग के साथ बात करना, और उससे पूछना कि लाइक ये क्या वजह हुई जिसकी वजह से लाइक वो आप पे गुस्सा हो रहा है या क्या हो रहा है, उसको समझ उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करना और उसका मुनासिब जवाब देना, वो रिस्पॉन्ड होता है। लेकिन हम अपनी अक्सर लाइफ जो होती है हम रिएक्शंस में, और हम एक बहुत रिएक्टिव हालत में गुजार देते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हमें हेल्प करती हैं वो ये होती हैं कि अपने आप को डिस्टेंस कर देना उस सिचुएशन में से। यानी कि एक सिचुएशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका कुलीग है, उसने आपके ऊपर आपके साथ बदतमीजी की, आपके ऊपर आपसे गुस्सा भी किया, आप पे कोई ऐसा इल्ज़ाम भी लगा दिया जो कि बहुत इनअप्रोप्रिएट था, आपने वो किया भी नहीं और उन्होंने आपको इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं। एक ये है कि आप फ़ौरन उस चीज़ को नेगेट करें और उन पे चीखना शुरू कर दें, और जिस जिस तरह से वो बदतमीज़ी कर रही हैं, आप भी उस तरह से बदतमीज़ी करना शुरू कर दें। लेकिन एक चीज़ है कि इंसान उसमें से अपने आप को एक थोड़ी देर के लिए उस सिचुएशन में से स्टेप बैक करके देखे। एक एक पॉज़ ले, यानी कि इसका ये मतलब नहीं 5 मिनट का पूरा ब्रेक ले ले। मतलब कुछ लम्हों के लिए उसमें से पॉज़ ले और उस सिचुएशन में से निकल के देखे कि यानी कि ये जो सिचुएशन हुई, इस सब में मतलब मेरा क्या रोल है? मुझे इसमें क्या करना चाहिए? यानी कि उस सिचुएशन को असेस करना उसमें से निकल के। उस चीज़ को पर्सनली अपने ऊपर लेने के बजाय उस एज़ अ थर्ड पर्सन उस सिचुएशन को देखना और फिर असेस करना कि इसमें मुझे कैसे क्या बोलना चाहिए। तो आप यकीनन जब आप अपने आप को एज़ अ थर्ड पर्सन बन के उस सिचुएशन को देखेंगे, तो आप रिएक्टिव होने के बजाय रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। आप अपने आप से कनेक्ट कर सकेंगे कि ठीक है, जो उसने बोला, जो उसने ज़्यादती की वो उसका पार्ट था, ठीक है? मैं ये सब चीज़ें बोल के उसके लेवल पे नहीं आना चाहती। सो आप बहुत अच्छे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। आप अ, मतलब जो अगर कोई चीज़ है जो जो कि प्रूफ्स हैं या कुछ भी है, तो आप उनको वो दिखा सकते हैं, लेकिन आप उनके लेवल पर नहीं आएँगे, ठीक है? तो एक एक अपने आप को उस सिचुएशन में से डिस्टेंट करके असेस करना कि इस सिचुएशन में क्या सही है और क्या गलत है, और मतलब जो अल्लाह ताला ने मतलब मेरे से इस वक़्त क्या रिक्वायर्ड है कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँगा, और ये चीज़ जो हम में से बहुत सारी माएँ होंगी, अ, हम अपने बच्चों के साथ ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं। उस सिचुएशन में से खुद को थोड़ी देर के लिए मतलब यानी कि बाइस्ड हुए बगैर अपने आप को एज़ अ थर्ड पर्सन उस सिचुएशन में सोचना कि हो सकता है उस बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हुई हो, तभी वो लाइक इस तरह से रो रहा है या इस तरह से बदतमीज़ी कर रहा है। बीइंग मदर मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मुझे अल्लाह ताला ने जो एक स्टेटस दिया, जो मुझे इस वक़्त क्या करना चाहिए एक माँ के नाते। तो बहुत ज़्यादा दफ़ा होगा कि हम इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड कर लेंगे रिएक्ट करने की बजाय। बाज़ औक़ात ये मैंने जिस तरह से भी शेयर किया कि हमारे माइंड में इतना ज़्यादा चैटर चल रहा होता है, इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी टू डू लिस्ट चल रही होती है कि हम बहुत ओवरवेल्म हुए हुए होते हैं, और हम उस क्या कहना चाहिए उन वसवसों में और उसी ही चैटर में ही रहे जा रहे होते हैं। जबकि और जो जो चीज़ करने वाला काम होता है, वो हम नहीं कर रहे होते। तो बाज़ औक़ात किसी से बात कर लेने से हम हमारी जो थॉट्स होती हैं या जो हमारी जो गुबार भरा हुआ होता है, वो
मतलब लाइक वो छँट जाता है और हम हमें एक क्लैरिटी आ जाती है। लेकिन वही बात कि अपने दुखड़ों का रोना क्या हम हर जगह जहाँ बैठे, वहाँ बैठ के हम उन चीज़ों का दुखड़ा रोते रहें कि भई मेरी सास ये कर देती हैं और मतलब ये और ये मसले हैं और ऐसे हो गया और वैसे हो गया। नहीं, ये एक वो बंदा है जो कि एक ट्रस्टवर्दी बंदा जिसको आप जानते हैं कि ये बहुत गॉड फेयरिंग है, ये मुझे अच्छी एडवाइस देगा, ये मेरी राज़ की हिफ़ाज़त करेगा। आप उनके साथ वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं कि जिसमें आपको वो गाइड कर सकें कि लाइक जो ये सिचुएशन है सब में उनका कितना मतलब क्या रोल है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम किसी से बात कर लेते हैं ना और कोई अगर हमें सॉल्यूशन ना भी दे, लेकिन हम सिर्फ़ अगर अपने एक दफ़ा हम अपने आप को अनवाइंड कर लेते हैं, हम अपने आप अपनी बात बोल देते हैं ना, हम ऑलरेडी बहुत बेहतर फ़ील करने लग जाते हैं और हमें बहुत क्लैरिटी आ जाती है, जो एक चैटर हमारे अंदर चल रहा होता है। सो एक एक लेकिन वही बात कि हर वक़्त क्या कोई बंदा हमारे साथ अवेलेबल होगा? नहीं नहीं होता। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हमारी लाइफ़ में चल रही होती हैं कि वो हम कितने भी क्लोज़ रिलेशंस हों, हम ना उनको बता पाते हैं, ना हम लाइक हमें हमें लगता है कि मुनासिब भी नहीं लगता कि हम ये किसी के साथ शेयर करें। और फिर कभी-कभी ये भी लगता है कि क्या हम हर वक़्त या हर दिन ही किसी को बस बैठ के अपनी बातें बता रहे हों। तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वो उसमें होती है जर्नलिंग। अम जर्नलिंग भी यही सेम काम करती है कि आप अपनी थॉट्स को डिक्लटर कर सकते हो, आप अपनी थॉट्स को एक सफ़े पे लेके आ सकते हो। जर्नलिंग ये सिर्फ़ ये नहीं है, माय डियर डायरी नहीं है कि आज मेरे दिन में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ये एक बहुत रॉ किस्म की एक समझ लें कि आपकी फीलिंग्स हैं कि आप जिसमें बहुत सोचे बगैर आप जो जो चल रहा होता है बस उसको लिखते जाएँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने कलम में बहुत ताकत दी है ना। तो लाइक अल्लाह ताला ने कलम की कसम खाई और इसमें इतनी इतनी पावर है कि आप अगर वो एक दफ़ा लिख लें, जो आपने एक अपनी पूरी राइटिंग लिखी और उसके बाद आप उसको पढ़ें, तो आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा मसला कहाँ पे आ रहा है। एंड देन जब आप कहते हैं कि जो पहली राइटिंग होती है उसको मतलब वो रॉ होती है। लेकिन जब आप सेकंड उस जब वो जो आप पढ़ लेते हो ना कि अच्छा यानी कि ये मेरे अंदर चल रहा है, और फिर जब आप दोबारा जो सेकंड राइटिंग करोगे ना, उसमें ऐसे आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं और आप अपनी जो एक अपनी ही थॉट्स में बहुत परेशान होते हो और आप समझ नहीं पा रहे होते हो कि क्या करना चाहिए, तो वो जो आपकी एक इनर वॉइस होती है ना, जो आपको बताती है कि इस वक़्त तुम्हें ये करना चाहिए था या ऐसे नहीं ऐसे था, वो जो है सेकंड राइटिंग में आपकी वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है? सो कुछ इंशाल्लाह यहाँ पे मैं चाहूँगी कि आप लोग जो है मैं इस जर्नलिंग वाली जो एक्सरसाइज़ है इसको प्रैक्टिस करना चाहूँगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि शायद आप में से बहुत सारे लोग वाकिफ़ भी होंगे और शायद कुछ लोगों के लिए न्यू भी होगी। तो मैं कुछ प्रॉम्प्ट्स बोलूँगी, उस पे आपने लिखना है। अगर आपको टाइम मिल गया इतना इनफ तो आप लिख लें, अदरवाइज़ आप इनको बाद में ज़रूर आज थोड़ा-सा वक़्त निकाल के इनके ऊपर दोबारा गो थ्रू करिएगा। ठीक है? सो आप चैट बॉक्स में भी इंशाल्लाह बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसको भी पढ़ रही होंगी। 1 सेकंड में चैट बॉक्स खोलूँ, ठीक है। मेरी फर्स्ट प्रॉम्प्ट है व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ? अम, कि आप अभी क्या फ़ील कर रहे हैं? हैप्पी हैं, सैड हैं, किसी किसी चीज़ ने आज आपको दुःख दिया, कल कुछ होने वाला है जिसके लिए आप एक्साइटेड हैं, या क्या-क्या फीलिंग्स हैं आपकी जो आप अभी फ़ील कर रहे हैं? अगर आप चैट बॉक्स में लिखें, नहीं तो अपने पास लिख लें। पीसफुल, हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा किसी ने मुझे कहा कि जर्नलिंग दोबारा एक्सप्लेन कर दें। जर्नलिंग बेसिकली यानी कि एक कागज़ का सफ़ा कह लें और एक पेन होता है और आप होते हो, और जो आप उसको जिस तरह से भी लिखना चाहो आप लिखते हो। जो आपकी थॉट्स चल रही होती हैं, जो आपके अंदर जो कुछ चल रहा होता है, क्या चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही होती हैं। इट इट टोटली डिपेंड्स कि आप क्या लिखना चाहते हो। आप क्या अच्छा हुआ अ, उसके बारे में लिखना चाहते हो, क्या चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आप उसके बारे में लिखना चाहते हो। कुछ डिसीज़न्स हैं लाइफ़ के आप वो लेना चाहते हो। इट्स टोटली अप टू यू कि आप जर्नलिंग किस चीज़ के लिए करना चाहते हो। तो इंशाल्लाह मैं कुछ प्रॉम्प्ट्स बोलती जाऊँगी। आपको जब आप उसको लिखेंगे तो उससे आपको आइडिया होगा कि व्हाट जर्नलिंग इज़, ठीक है? सो अल्हम्दुलिल्लाह,
कि कुछ लोग हैप्पी हैं, कुछ सैड भी हैं, एक्साइटेड भी हैं, कंफ्यूज भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब इमोशंस हम अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखे और किसी बहुत एक खास वजह से रखे हैं। और वही बात कि हमारा जो दिल होता है वो हमेशा एक हालत में नहीं रहता, वो उलट पुलट होता रहता है, इन सब फीलिंग से जो है गुजरता रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने लिखा कि आज बहुत ज्यादा परेशान थी बट अभी क्लास से रिलैक्स फील किया है। अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जेटिक भी कोई फील कर रहा है, चलें जबरदस्त। ठीक है, अब मैं अपना अगला प्रॉम्प्ट बोलूंगी, आपने इसके बारे में लिखना है। What is my inner voice whispering to me that I have been ignoring? ऐसी अम, क्या चीज है जो मेरी जात मुझे इस वक्त अंदर से बता रही है कि तुम्हें इस वक्त अब ये करना चाहिए, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। किसी के लिए हो सकता है कि उसकी हेल्थ अब की कुछ इश्यूज चल रहे हो और उसकी उसकी बॉडी, उसकी जात उसको अंदर से बता रही है कि दैट तुम्हें अब थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, तुम्हें सेल्फ केयर करनी चाहिए। किसी ने अपनी स्टडीज को पॉज कर दिया होगा, आपका अंदर से आप इस चीज को क्रेव करते होंगे कि आपको पढ़ने पढ़ाने का काम दोबारा स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन आप उसको इग्नोर पे किए हुए हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। क्या क्या ऐसी क्या चीज है जो आपको लगता है कि आपको उस पे काम करना है, लेकिन आप उसको स्नूज मोड पे डाले हुए हैं? ठीक है, सेल्फ केयर, खुद एतमादी, बैक टू माई करियर, कनेक्टेड टू स्ट्रांगली अल्लाह इंस्टेड ऑफ पीपल। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 टू स्टार्ट अर्निंग। यस, फोकस ऑन माई सेल्फ एंड सेल्फ केयर डाइट, बिल्कुल। ये वाकई में हम बिल्कुल एंड में रखते हैं कि हम अपनी ही जात पे भी कुछ वक्त डालें, लगाएं। सेल्फ केयर अल्हम्दुलिल्लाह। आप तरबियत औलाद की अ, तरबियत के लिए सही। ठीक है, तो कुछ चीजें होती हैं जो हम हमारी हमारी क्या कहना चाहिए, जो हमें अंदर से हमारी जो एक इनर वॉइस है ना, वो हमें बताती है कि कुछ है ऐसा, देयर इज समथिंग मिसिंग जिसको कर लेने की जरूरत है। हम वो हमें क्या कहना चाहिए, वो हमें बताती है कि वापस आ जाओ, बैक टू द फितरा, जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसके ऊपर आ जाओ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ये जो बाउंड्री सेटिंग होती है, हम वाकई में हम हमें से बहुत सारे लोग जो हैं इन सब चीज़ों से जो है ना स्ट्रगल करते हैं, और हमें पता चलता है कि हम कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। हमें इसको देख लेने की ज़रूरत है कि हम इस अपने आप को थोड़ा सा एक फर्म, मतलब किसी के साथ बुरे ना हो, लेकिन एक फर्म हो, एक 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 जो है एक सेफ स्पेस अपने इर्द गिर्द बना सके हम। ठीक है, बिल्कुल। चलें, ठीक है। अगली चीज मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगी कि इफ फियर wasn't होल्डिंग मी बैक, व्हाट वुड आई डू डिफरेंटली? कि अगर मुझे चीजों का डर ना होता, मेरे मतलब अगर मुझे मेरे जो खौफ है मुझे रोक ना रहे होते, तो मैं अपनी लाइफ में किस तरह से चीजों को डिफरेंटली कर रही होती? क्या ऐसी एक चीज होती जो मैं कर लेती? जैसे अगर मुझे ये फियर ना होता कि अम, मेरे इन लॉज मुझे क्या कहेंगे, तो मैं अपना करियर दोबारा से स्टार्ट करती, मैं पढ़ने पढ़ाने का काम दोबारा से स्टार्ट कर लेती। ऐसी क्या चीजें जो मेरे फियर्स जो है ना, मेरे खौफ जो हैं जिन्होंने मुझे रोका हुआ है? मैं एक यतीम खाना खोल लेती, वाह, कितनी कितनी अच्छी चीज है। ठीक है, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को ज्यादा एंजॉय करना चाहती, अगर आपके पास फियर्स ना होते। मुझे आपकी बात से ये समझ में आई। ठीक है, हाँ हाँ, ये सब चीजें हम बहुत रिलेट करेंगे कि हमने जो शादी का शुरू का वक्त डर डर के गुजारा, हम इतना डर के ना गुजारते। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वेलफेयर का काम, पर्दे का एहतमाम। ठीक है, ठीक हो गया। चलें, जबरदस्त। जो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके कमेंट्स पढ़ के। व्हाट बिलीव, ठीक है, आई वुड बी मोर माइंडफुल ऑफ हैप्पीनेस इन लिटिल डेली थिंग्स। ठीक है, बिल्कुल। छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना, उन पर खुश होना। ठीक है, चलें। एक अगला प्रॉम्प्ट मैं आपको बोलूंगी कि व्हाट बिलीफ अबाउट माई सेल्फ डू आई नीड टू रीराइट? एक ऐसा कौन सा बिलीफ है जिसको मैं अपने बारे में चेंज करना चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि
मतलब मैं मुझे लगता है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, कि मैं वक़्त बहुत ज़ाया करती हूँ। मैं मतलब ये लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, बट मैं ये बिलीफ चेंज करना चाहती हूँ कि नो, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। मैं ग्रो कर सकती हूँ, मैं लर्न कर सकती हूँ। ठीक है? तो ऐसा एक क्या बिलीफ है जो आप दोबारा से अपने बारे में लिखना चाहेंगी? एक ऐसी चीज़ जो आपने अपने साथ एसोसिएट कर ली, अ, लेकिन अगर आपको दोबारा मौका मिले तो आप उसको दोबारा से लिखें अपने लिए। बिल्कुल, ये वजिया में आपसे सब बहुत रिलेट करेंगे कि ये चीज़ तो हम क्या कहना चाहिए, हमारी घुट्टी में शामिल हो चुकी है कि लोग क्या कहेंगे। और वाक़ई में अब ज़िंदगी के इस मोड़ पे लगता है कि वाक़ई में हमने अगर इस चीज़ की इतनी फ़िक्र ना की होती ना कि लोग क्या कहेंगे, तो हम बहुत ज़्यादा डिफरेंटली चीज़ों हमारी लाइफ़ कुछ और ही होती। बिल्कुल। और क्या चीज़ और भी अगर आप सोचें तो ऐसी क्या चीज़ें होंगी जो आपको लगता है कि अम, मुझे चेंज करनी है अब, मुझे इस पे अब काम करना है इंशाल्लाह। ठीक है। आपने सायरा ने लिखा कि वो अपनी रिलिजन पे और अपनी नमाज़ों पे काम करना चाहती हैं। बच्चों की तरबियत जो है आप ज़्यादा बेहतर करना चाहती हैं। ठीक है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, ठीक है। एक बिलीव कि हाँ, हम हमें ये लगता है कि हम बेहतर नहीं पढ़ पाएँगे। ठीक है, हम अपने आप को मतलब हम एंग्ज़ियस माइंड की बजाय हम रिलैक्स रहना चाहते हैं। हम ये बिलीफ अपने बारे में बनाना चाहते हैं कि हम इन हर वक़्त एक 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 क्या कहना चाहिए, एंग्ज़ियस होने की बजाय एक कामनेस हमारे अंदर महसूस हो। डिसिप्लिन होना, ठीक हो गया। चलें, और मेरी आखिरी एक प्रॉम्प्ट होगी है कि व्हाट वुड अल्लाह वांट मी टू चूज़ इन दिस सिचुएशन? अल्लाह ताला आपसे जो कोई इस सिचुएशन के अंदर आपसे इस वक़्त क्या चाहते हैं अल्लाह ताला? यानी कि जिस हर एक की सिचुएशन बहुत डिफरेंट होगी दूसरों से। लेकिन अगर आप सिर्फ़ ये सोचें इस चीज़ पे कि इस सिचुएशन में जिधर आपको अल्लाह ताला ने रखा, हो सकता है आप शादीशुदा हो सकता है आप शादीशुदा ना हो, हो सकता है आपके बच्चे हैं, हो सकता है किसी के ना हो। लेकिन जो भी व्हाटएवर सिचुएशन यू आर इन, अल्लाह ताला आपसे इस सिचुएशन में क्या चाहते हैं? ठीक है, तवक्कुल, पेशेंस, टेकिंग केयर ऑफ पेरेंट्स, सब्र, सैटिस्फाइड होना अल्लाह ताला से, तकवा, शुक्रगुज़ारी, बहादुर होना, कामनेस, रिस्पेक्ट, गिविंग मोर टाइम टू कुरान, start earning with the intention of giving it in way of Allah. Very nice, very nice. So ये जो कुछ prompts मैंने दिए, ये सिर्फ एक 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 आप लोगों को एक फीलर देने के लिए थे कि इंसान इन इन थॉट्स के ऊपर थोड़ा-सा सोचे और फिर इंसान लिखे कि वाक़ई हम क्या फ़ील कर रहे हैं, हमारी ज़ात हमें इस वक़्त क्या बताना चाह रही है। कोई सिचुएशन हुई तो हमने उसमें जैसे रिएक्ट किया, क्या हमें करना चाहिए था और क्या रीज़न थी जिसकी वज़ह से हमने ऐसे रिएक्ट किया और उस सिचुएशन में अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते थे। सो कोई और मतलब हम अक्सर ये जो वही बात हमने अभी भी कहा ना कि लोग क्या कहेंगे, हम लोगों की उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं कि लोग हमें बताएँ कि तुमने ठीक किया या तुमने ठीक नहीं किया। जबकि ये आंसर्स जो हैं आपके अंदर अल्लाह ताला ने लिखे हुए हैं। आप जब उसको लिखेंगे, आपको खुद अंदाज़ा होगा
कि क्या वाकई आपने ठीक किया था, या कहीं आपसे भी तो ज्यादती नहीं हो गई थी। ठीक है। सो जर्नलिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आपकी आपकी जो इनर वॉइस होती है, जो एग्जैक्टली जो चीज अल्लाह ताला जो जो मुश्किल कह लें, जो चीज आपकी लाइफ में चल रही होती है, उसको डिसाइड करने के लिए और ये जानने के लिए कि क्या चीज है जो अल्लाह ताला आपसे चाह रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। सो जो इसको कहते हैं 3 आवर्स फ्रेमवर्क। जो एक थॉट आपके अंदर आती है ना, जो एक नेगेटिव बिलीव आता है, कि अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल कुरान को ज्यादा टाइम देना चाहिए, आपकी इनर वॉइस कहती है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे मतलब मैं इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, ये सब के साथ मैं कैसे कर सकती हूँ ना। लेकिन जब आपको एक एक नहीं, ये वाली थॉट आए ना कि अच्छा मैं ये नहीं कर सकती, तो उस थॉट को पहले कैच करना होता है कि क्या चीज, क्या वाकई उस थॉट को पहले रिकग्नाइज करना, उस थॉट को पकड़ लेना कि क्या वाकई ऐसा है कि नहीं है, फिर उसको रिफ्रेम करना, अम, उसको उस क्वेश्चन से, उस पॉसिबिलिटी से रिप्लेस करना कि मैं कुरान जो है उसको मतलब पढ़ सकती हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने आप को थोड़ा सा मोर मतलब मजीद डिसिप्लिन कर लूँ, या मैं उसको अपनी नमाजों के साथ जो है अटैच कर लूँ। ठीक है। उस चीज को रिफ्रेम कर देना और फिर उसको रिप्लेस कर देना किसी पॉजिटिव बिलीफ के साथ कि हाँ, अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन कर लूँ, मैं अल्लाह ताला की हेल्प के साथ, अल्लाह ताला की मदद के साथ, अल्लाह मेरे वक्त में बरकत दे, तो मैं ये चीज़ अपनी लाइफ में लेके आ सकती हूँ। ठीक है। तो ये हम किसी भी थॉट के साथ कर सकते हैं कि सबसे पहले उस थॉट को, ये जो सुदूर में जो वसवसे हैं हमारे, उसको कैच करना कि क्या ये वाकई में मतलब मेरा इनर पार्ट है, या मेरी इनर जात का हिस्सा है, या ये सिर्फ एक वसवसा है। और ये जो थॉट आपको आई है, ये यानी कि जो एक हमारे एक जो हमारा थॉट्स चल रही होती है ना हमारे माइंड में, ये हमारा बिलीफ एक दिन में नहीं बनता, जैसे मैंने बताया। और यानी कि जब हम अगर हम उसको पहले ही कैच कर लें और उसको रिफ्रेम कर लें और उस पर अपने आप पे काम स्टार्ट कर दें, तो वो हमारा पॉजिटिव बिलीफ ही बनेगा। लेकिन ये कि अगर हम उस वसवसे में ही अपने आप की जिंदगी गुजार दें, तो वो एक नेगेटिव बिलीफ के तरह वो हमारे दिल में जाके फिर रहने लग जाएगा कि अच्छा ये मैं कर ही नहीं सकती, या ये चीज बहुत मुश्किल है, या ये चीज हो नहीं सकती। सो इसलिए जो भी हमारे मतलब हमारी थॉट्स हमारे माइंड में आती हैं, उनको कैच करना, उसके बाद उनको देखना कि क्या ये ऐसे ही है, या ये चीज चेंज की जा सकती है, और उसको फिर किसी बेहतर चीज के साथ मतलब किसी पॉजिटिव बिलीफ के साथ रिप्लेस करना कि अगर मैं पहले भी ये काम कर चुकी हूँ, तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद के साथ दोबारा भी कर सकती हूँ। ठीक है। सो मैं आप सबसे यानी कि एक क्वेश्चन ये होगा कि टुडे व्हाट वन बिलीफ विल यू रीराइट टू ब्रिंग योर इनर वॉइस क्लोजर टू अल्लाह's गाइडेंस। ये अपने पास कहीं अगर नोट कर लें और इसके बारे में जरूर लिखिएगा कि ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या एक बिलीफ है जो आप दोबारा लिखेंगी, जो कि आपको अल्लाह ताला की गाइडेंस के करीब ले आए। ठीक है। ऐसी क्या चीज होगी। थोड़ी सी अगर बात हम इस पे करें कि लिविंग बाय एम्पावरिंग बिलीव्स, के बाज़ औक़ात जो है हम वही बात कि हमने अपने रब को ही नहीं जाना होता, हमने अपनी ज़ात को ही नहीं उस तरह से जाना होता कि अल्लाह ताला ने हमें कितना अमेजिंग पर्सन बनाया ना। तो इस चीज़ का तवक्कल होना कि मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है। मेरा रब है जो रास्ते निकालने वाला है। मुझे सिर्फ एक वो गुमान, मुझे एक अच्छा गुमान करना है, मुझे वो बिलीव करना है कि मैं ये कर सकती हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जो मदद मेरे साथ होगी, तो मैं ये सब कर सकूंगी। और अगर मैं वो अचीव ना भी कर सकी, तो एटलीस्ट उस नियत का अजर मुझे मिलता रहेगा। ठीक है। और वही बात के शुक्र के मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मेरे पास मतलब एक्स वाई जी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतने हैं, मैं इतने थोड़े से फिलहाल स्टार्ट कर सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वसाइल की कमी है, लेकिन मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है।
अल्हम्दुलिल्लाह कि यानी कि पॉजिटिविटीज ढूंढते रहना कि क्या चीज होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जिससे स्टार्ट ले सकें। और फिर वही बात कि सब्र सब्र बहुत जरूरी है। कि जितने भी सेटबैक्स होते हैं हमारे, जरूरी नहीं कि हम एक दिन में अगर हमने किसी चीज के बारे में बिलीव कर लिया कि हम ये कर लेंगे और वो हो जाएगा, नहीं। ये टेस्ट आते हैं हमारी लाइफ में, बट वो टेस्ट क्या करते हैं, लेकिन वो फेलियर नहीं होते, वो सिर्फ डिले होता है। वो कुछ सिखाने के लिए आया होता है। ठीक है। सो वो एक फीडबैक होता है। लाइक जस्ट रिमेम्बर कि हमारी लाइफ में हर चीज एक फीडबैक होती है कि अच्छा ये चीज ऐसे नहीं हुई तो कैसे बेहतर हो सकती है। फेलियर नहीं होती वो हमारी। सो यस, हमारी जो बिलीव्स होते हैं वो हमारे थॉट्स पे इम्पैक्ट करते हैं, वो हमारे एक्शंस बनते हैं, और उसी तरह हम अपनी वो जिंदगी गुजार देते हैं, और यही लाइफ, जिस लाइफ का हमारा हिसाब होना है। तो सबसे पहले अपने बिलीफ्स पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्या हम अल्लाह के बारे में कैसा गुमान रखते हैं। हम अल्लाह ताला की क्रिएशन के बारे में कैसा गुमान रखते हैं। क्या हम ये तो नहीं सोचते कि अल्लाह ताला ने सबको तो बहुत अमेजिंग बनाया, लेकिन शायद अल्लाह ताला नाउजुबिल्लाह कि मुझे बनाने में कोई कमी रह गई थी, या मैं आई एम नॉट, मतलब ये नहीं कि बाकी सब तो बहुत अच्छा कर लेंगे, मैं शायद एक, वो कहते हैं ना, खोटा सिक्का हूं मैं, मुझसे नहीं वो होगा, नहीं। आप वो पोटेंशियल्स, वो चीज जो अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर रखी, वो रब जिसने पूरी कायनात बनाई, उसने चाहा कि आप इस दुनिया में हो, आप दुनिया में मौजूद हो, तो ये दुनिया कंप्लीट होगी। अल्लाह ताला ने उस दुनिया का पार्ट बनाया, मतलब उस कायनात का, उस क्रिएशन का पार्ट बनाया। सो ऐसे ही नहीं बनाया या गलती से नहीं बन गया, एक पर्पस है, एक कोई वजह है जिसकी वजह से आपको इधर प्लेस किया गया ना। तो अपने बारे में अच्छे गुमान रखना, अपनी क्रिएशन के बारे में अच्छे गुमान रखना, और उनसे अपनी मतलब थॉट्स जो हमारी मतलब बनती हैं कि वही बात, जैसे हम आई एम गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, जो भी हमारी थॉट्स हैं उनको करना, और उन थॉट्स का हमारी हमारी एक्शंस पे इम्पैक्ट आता है। अगर हमारे बिलीव्स एम्पावरिंग होंगे, हमारी थॉट्स एम्पावरिंग होंगी, तो हम अच्छे एक्शंस करेंगे, और वही बात कि जब हम अच्छे एक्शंस करते जाएंगे तो हमारी इंशाल्लाह लाइफ अच्छी होगी। सो इंशाल्लाह विद दैट आई कंक्लूड दिस सेशन। बट मैं इस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आ जाऊंगी कि कौन सा एक बिलीफ है जो कि आज आप अपने बारे में आप रीराइट करना चाहते हैं, जो कि आपको अल्लाह ताला के करीब ले आएगा। वो गुमान अपने रब के बारे में भी हो सकता है, और वो गुमान अपने बारे में भी हो सकता है। एक सेकेंड, मेरे पास चैट बॉक्स नहीं आ रही, आप लिखे, मैं इंशाल्लाह खोलती हूँ। अ, सही। आप में से किसी ने लिखा कि नेमत पर शुक्र और ना मिलने पर सब्र। बिल्कुल। अल्लाह ताला तो जिंदगी में हमारे आने वाली मुश्किलात में जो है हमारी मदद फरमाते हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। तो वाकई में इस चीज का गुमान कि अल्लाह ताला हमें नहीं छोड़ते। हम शायद हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला वहीं पे मौजूद होते हैं। हम सिर्फ हमारे मांगने में कमी है, और वही बात कि किसी भी चीज को ये देखना कि वो हमारा फेलियर नहीं है, कि हमारा एक टेस्ट है, हम हमारे लिए एक हम कि हम वो सब्र दिखाते हैं, हम क्या वो वेटिंग पीरियड गुजार सकते हैं। मुझे हमेशा जो लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई होता है ना, वो बहुत फैसिनेट करता है। कि वो एक ककून होता है ना, मतलब यानी कि वो एक शेल अपने ऊपर, मतलब वो जो कैटरपिलर है वो अपने ऊपर एक ककून बिल्ड करती है। और अगर हम चाहें ना कि हम इसको हेल्प करके तोड़ के इसको निकाल दें, तो वो कभी भी तितली ना बन पाए। तो वो जो उस मुश्किल में से उसको गुजरना होता है, एक खूबसूरत तितली बनने के लिए वो उसको गुजरना होता है। तो जो हमारा जो जो एक क्या कहना चाहिए, जो एक तकलीफ दे अमल है, जो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कि उसके बाद एक बहुत खूबसूरत मंजिर हमारा इंतजार कर रहा होता है।
बिल्कुल। हर चीज़ का अपना वक्त है, ठीक है, और हर चीज़ इंशाल्लाह अपने अपने वक्त पर होगी। लेकिन ये कि हमने अपने बारे में और अपने रब के बारे में गुमान इंशाल्लाह अच्छा रखना है। सो इंशाल्लाह विद दैट आई कंक्लूड दिस सेशन। कोई क्वेश्चंस हैं, कोई रिफ्लेक्शंस हैं तो हम ले लेते हैं। अगर आप में से कोई बात करना चाहता है तो हैंड रेज कर दे, फिर वो माइक ऑन कर सकेगा। बिल्कुल उस्मा, आपने कितनी प्यारी बात की ना कि हम अक्सर क्या होता है कि हम गौर व फिक्र नहीं करते हैं ना, हम बस जो चल रहा होता है उस पर तनकीद कर रहे होते हैं और उसे बेहतर करने की कोशिश नहीं करते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बाज़ औक़ात हमारी लाइफ में बहुत मतलब चीज़ें खराब हो रही होती हैं और हम हमें पता होता है वो खराब हो रही हैं, बस वो खराब होती जा रही होती हैं और बस वो एक एक लगता है कि वो एक साइकिल है। वो साइकिल में हम बस घूम ही जा रहे हैं, घूम ही जा रहे हैं, लेकिन हम उस जो है उसकी ज़िम्मेदारी क्या कहना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ज़िम्मेदारी नहीं लेते कि हम इसको बेहतर करने की कोशिश कर सकें, इसको किस तरह डिफरेंटली करने की कोशिश करें। जी हिबा? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा इस टॉपिक पे बोला है। मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने जब कंक्लूड किया ना कि हमारे जो बिलीव्स होंगे फिर वही थॉट्स बनते हैं और उसी के मुताबिक मतलब एक्शन होता है ना। हुँ। तो अगर हम मतलब मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर मतलब हम अपने बारे में ही मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव और बहुत ज़्यादा ही मतलब लो फील कर रही हूँ कि नहीं मतलब मैं ये फलां काम नहीं कर सकता, फिर उसी के मुताबिक हमारे थॉट्स और एक्शंस होते हैं ना, तो फिर हम उस बिलीफ को अपने बारे में कैसे मतलब पॉजिटिव कर सकते हैं? मतलब अगर हम अपने ही बारे में इतना लो फील कर रहे हों कि ये मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, तो उसको अ, हम कैसे चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल हिबा आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ऐसे ही होता है कि जब हम एक एक ने उस नेगेटिविटी में होते हैं, तो हम उसमें से निकल नहीं पा रहे होते। लेकिन क्या आप ने मतलब मेरा सवाल आपसे यही होगा कि क्या वाक़ई हम नहीं कर सकते? थोड़ा-सा अगर इंसान अपने आप से इस चीज़ पे कनेक्ट करने की कोशिश करे, वही बात जर्नल करें, थोड़ा-सा इसके बारे में लिखें कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपके एंड पे गलत हो रही है? या उस सिचुएशन क्या वो वाक़ई ही इतनी, यानी कि जो मैंने एक टेक्निक्स बताई ना कि एक थर्ड पर्सन बन के सोचना कि क्या चीज़ें वाक़ई इतनी बुरी हैं या मुझे लग रहा है कि वो बहुत बुरी हैं, या मैंने वाक़ई ही इतना बुरा मतलब काम कर लिया, या मैं इतनी ही बुरा वो चीज़ करती हूँ या जितनी मुझे बुरी लग रही है। समझ रही हैं? और थोड़ा-सा इस चीज़ के बारे में देखना कि आपकी ज़ात में मतलब आपकी क्या पोटेंशियल्स हैं। आप किस तरह से, जिस तरह से अगर आपको लगा कि ये चीज़ पहले इस तरह से ठीक नहीं हुई, तो ऐसा क्या तरीका होगा कि मैं इसको अब दोबारा ट्राई करके देखूँ तो शायद बेहतर हो सकती है। जैसे हम में से अगर आप मुझे नहीं मालूम अगर आप पेरेंट हैं, तो हम ये एक बहुत ज़्यादा एक अमूमी तौर पे होता है कि हमें लगता है कि हम एक अच्छी माँ नहीं बन सकते ना। हम बहुत चीज़ें कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं, फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हम फेल कर जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं बस ये मेरे लिए नहीं था। हो सकता है कि किसी और तरीके से हम उसको कैटर करने की कोशिश करें, कुछ और तरह से कुछ सीख के करने की कोशिश करें। हो सकता है कि कुछ लाइक हम हमारी ज़ात के किसी और पार्ट पे काम होने की ज़रूरत हो, ठीक है? तो हम थोड़ा-सा हमें इस पे खोजने की ज़रूरत होती है कि मसला कहाँ पे है ना? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें वो टूल्स दिए हैं कि हम इंशाल्लाह उस पे काम कर सकते हैं। अम आई होप इट आंसर्स इट। लेकिन ये कि इसके बारे में ज़रूर लिखें कि ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे अपने अपनी मतलब मेरी स्ट्रेंथ्स देखने से रोक रही है, या क्या वाक़ई ये चीज़ इतनी उस तरह की है या नहीं है? ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर। जी अलीज़ा। जी अलीज़ा। हेलो अस्सलाम। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम लोग लो सेल्फ बिलीव लोगों के साथ रह रहे हैं, लाइक सेल्फ टॉक्सिक लोग, तो हम लोग अगर उनको ठीक करना चाह रहे हैं, मैं उनकी बहुत लाइक मुझे फ़िक्र होती है उनकी, और मैं उनकी हेल्प करना चाह रही हूँ, उनकी लाइफ़ बहुत अजीब जा रही है।
तो मैं उनको किस तरह समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और उनकी हेल्प किस तरह करूँ। मतलब मैं ये बिलीव मेरे बारे में क्लियर है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन उनकी लाइफ़ जिस तरह जा रही है, वो सेटल नहीं हो रही है। मतलब मुझे टेंशन होती है कि वो इस तरह क्यों कर रही हैं, जब उन इंसान को अपने बारे में पता हो, अवेयरनेस हो और तो वो ठीक क्यों नहीं हो रही। ये मैं इस पे बहुत फ़ोकस है मेरा आजकल और मैं 24 घंटे सोच रही होती हूँ कि मैं उनको किस तरह बताऊँ या समझाऊँ और उन्हें समझ भी नहीं आता। तो मैं अब उन्हें छोड़ दूँ या फिर उन पे काम करूँ? Lisa, I know it's not a easy situation to be in. ये चीज़ें तकलीफ देती हैं, लेकिन इस चीज़ को हमेशा याद रखने की ज़रूरत होती है कि अगर हम किसी को अगर चेंज कर सकते हैं ना या हम बदल सकते हैं, तो वो सिर्फ हमारी ज़ात है और हम अपनी ही ज़ात के लिए उस तरह से आंसरेबल हैं। किसी के लिए हम जो सबसे बहुत अच्छी चीज़ है क्या कर सकते हैं, वो दुआ कर सकते हैं। आप अगर उनको किसी इस तरह की चीज़ में देखें तो उनके लिए ज़रूर दुआ करें और लाइक क्या कहना चाहिए, कुछ रिमाइंडर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह से अक्सर हमें होता है कि हम कोई चीज़ सुनते हैं, कोई किसी का लेक्चर सुना, कोई टॉक सुनी, तो आप कभी उनको ऑन एंड ऑफ उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उस पे डिस्कशन कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि लोग इतने इतने दुनिया से क्या कहना चाहिए, वो टॉक्सिक जिस तरह से बने हुए होते हैं, वो उनको कभी इस चीज़ पे थोड़ा-सा गौर करने की ज़रूरत होती है कि वो इधर तक पहुँचे ऐसे, मतलब ऐसे क्या हालात हैं जो जो जिस तरह जो उनको वो ये बन गए ना। सो थोड़ा-सा उनको एक लिसनिंग ईयर देना, यानी कि उनकी बात सुन लेना, उनको थोड़ा-सा किसी पॉज़िटिव चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट कर देना भी बाज़ औक़ात उनको बहुत, यानी कि वो जो एक उनकी लो सेल्फ एस्टीम होती है उसको बहुत बेहतर कर देता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है, यानी कि हर बंदे को एक तरीके से नहीं डील किया जा सकता। कुछ लोग होते हैं जो कि आपकी भी मतलब आपको भी मतलब उसको आपको भी चूस लेते हैं, लेकिन वो आपकी भी जो पॉज़िटिविटी होती है, आपकी एनर्जी को भी बिल्कुल ड्रेन कर देते हैं। तो इस तरह के लोगों के साथ कुछ बाउंड्रीज़ भी होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा कि क्या सिचुएशन है, वो उनसे आपका क्या ताल्लुक है। मैं इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं जानती, लेकिन ये कि अगर आप किसी को बदल सकते हैं तो वो अपनी ज़ात है और किसी के लिए आप दुआ कर सकते हैं। और अगर अगर आपका ये बॉन्ड है और आप कर सकते हैं तो उनके साथ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करना, उनसे बात करना भी बहुत हेल्पफुल होता है। अच्छा, आप कह रही थी कि इनर वॉइस में इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स वाला पॉइंट। अच्छा, देखें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक अल्लाह ताला ने जो हमें फ़ितरत पे पैदा किया, हमें पता होता है कि ये चीज़ सही है। जैसे हमें पता है कि दूसरों का मज़ाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर हम किसी ऐसी गैदरिंग में बैठे हैं जहाँ पे क्या कहना चाहिए, उस गैदरिंग का पार्ट बनना है और आपको उनमें फिट इन होना है, तो आप भी दूसरों का मतलब मज़ाक उड़ाने में हँस रहे होंगे। लेकिन आपकी इनर वॉइस आपको बता रही है कि ये सही नहीं हो रहा, यहाँ पे ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें। लेकिन अगर कहीं ग़ीबत हो रही हो, आपकी अंदर से इनर सेल्फ बता रही होती है, ये जिसके बारे में जो बात कही जा रही है, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, इसको इस तरह से कहा जाए। लेकिन आप जो है आप आप नहीं कर पाते हो, बिकॉज़ जो लोग बैठे हुए होते हैं, आप उनके इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाते हो कि अब मैं इसको कैसे चुप कराऊँगी? अच्छा, फिर ये मुझे इस तरह लेबल कर देंगे, फिर मैं नहीं बोल पाऊँगी, ठीक है? तो यानी कि हम फिर उस वॉइस को दबा देते हैं कि कोई बात नहीं, सभी तो करते हैं, क्या हो गया अगर मैंने भी कह दिया तो, ठीक है? अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सायरा, कि अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको हम पॉज़िटिव में कैसे बदल सकते हैं? देखिए, जिस तरह से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने मैं एक बहुत हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि किसी की मैथ्स बहुत बुरी होगी, मैथ्स से जान जाती होगी और उस आपने अपने साथ ये लेबल कर लिया होगा कि मैथ्स तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मैं ये कर ही नहीं सकती। ये एक नेगेटिव थॉट आपने बिल्ड कर ली। आपने क्या आपकी ज़िंदगी में एक टेस्ट बहुत बुरा हुआ जिसमें आप फ़ेल कर गए और आपने उससे ये कंक्लूड कर लिया कि मैं ये कर ही नहीं सकती। तो उस थॉट को पॉज़िटिव करना कि अ, मैंने एक टेस्ट फ़ेल किया था, हो सकता है कि मुझे वो सही से समझ नहीं आया होगा। मैं किसी और मेथड से अगर उसको पढ़ने की कोशिश करूँगी या मैं थोड़ी-सी मज़ीद एफ़र्ट डालूँगी, या मैं किसी से उसमें हेल्प ले लूँगी,
तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कर लूंगी, मतलब मैं लर्न कर लूंगी, आई एम अ गुड लर्नर। ठीक है, तो वो चीज जो है ना, आपको वो जो आपकी नेगेटिव है थॉट है ना, उससे आपको वो आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके खाने की आपको आप खाना बनाते हैं, लोगों को खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो आप ये लेबल कर लें कि अच्छा मैं अपने आप को इस चीज में कभी बेहतर कर ही नहीं पाऊंगी, बस अब जो बन जाता है वो बन जाता है। आप अगर उसको उस थॉट को चैलेंज करें कि मैं किसी से सीखने की कोशिश कर सकती हूँ, मैं थोड़ा सा मैं इस अपने स्टाइल को चेंज करने की कोशिश कर सकती हूँ। हो सकता है अगर मुझसे देसी खाना अच्छा नहीं बनता तो मैं चाइनीज फॉर एग्जांपल बनाने की कोशिश करके देखती हूँ, या मैं इसको किसी और तरीके से करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं बेहतर कर लूंगी शायद। ठीक है, तो इस तरह से हम जो हमारी नेगेटिव थॉट्स होती हैं हम उनको उस तरह से चैलेंज करके रिफ्रेम करके हम पॉजिटिव में करते हैं, और फिर हम जितना थोड़ा थोड़ा हम अगर उस जो हमने पॉजिटिविटी डाली होती है, मतलब यानी कि उसको एक्सपीरियंस करते रहें, उसको प्रैक्टिस करते रहें, तो वो आहिस्ता 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 वो हम अचीव कर लेते हैं, और वो फिर हमारा पॉजिटिव बिलीफ बन जाता है कि हाँ विद टाइम मैं ये कर लूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, अगर गाड़ी किसी ने चलानी शुरू की और उसे स्टार्टिंग में ही वो गाड़ी लग गई, और या तो एक हुआ कि इंसान गाड़ी बंद करके बिल्कुल बस घर बैठ जाए कि मैं अब गाड़ी चला ही नहीं सकती, लेकिन कोई कहे कि अच्छा मैं केयरफुल नहीं थी, मैंने साइड मिरर नहीं देखा था, मैंने ये नहीं किया था, या मेरे से ये गलती हुई थी, तो मैं इंशाल्लाह ये गलती अब दोबारा नहीं करूंगी, मैं आई विल बी मोर कॉन्शियस। और पहले मैं सिर्फ अपनी थोड़ी सी इन गलियों में चलाऊंगी, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बाहर निकलूंगी, और रिपीटेडली रिपीटेडली वो करता जाए तो इंशाल्लाह वो एक दिन मेन रोड पे भी आ जाएगा, मेन रोड से फिर मजीद किसी आगे जगह भी चला जाएगा। आई होप कि इस चीज से अब ये क्लियर हो गया हो। So what you do when you get overwhelmed by negativity? Some quick trick to change your mind, please answer। ठीक है, बिल्कुल नेगेटिविटी जो है उसका क्विक ट्रिक तो हर एक के लिए डिफरेंट होगा। गजाला, आप इसको जरूर ट्राई करें, मेरे लिए जर्नलिंग मुझे बहुत हेल्प करता है। अगर उस सिचुएशन में मैं रह के नहीं मतलब जाहिर सी बात है कि हर हर वक्त आप एकदम से नहीं जर्नल कर सकते हैं, तो मैं बाद में ज़रूर इसको जर्नल करती हूँ। तो मैं बाद में उसको जर्नल करती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम अगर उस तरह की सिचुएशन होती है तो मुझे ऑटोमेटिकली वो थॉट्स आ जाती हैं कि चीज़ें इतनी बुरी नहीं है, मुझे क्या ये वाक़ई में मुझे इतनी बुरी लग रही हैं, या या ये असल में इतनी बुरी हैं। ठीक है, और थोड़ा-सा अपने आप को डिट्रैक्ट कर देना ज़रूरी होता है, यानी कि रिएक्शन से रोक लेना उस वक़्त अपने आप को बहुत ज़रूरी होता है इस नेगेटिविटी में। आप अगर बहुत ओवरवेल्म हो गए हो नेगेटिविटी से, आपको बहुत बस किसी पे मतलब किसी ने अगर कोई काम कहा आपने और उसने नहीं किया, आपको इतना उस पे गुस्सा आया, आपको लगा मतलब कि है ही इंसान ऐसा और ये ऐसे ही करता है, और आप बहुत दिल भर के उसके लिए बुरा गुमान किए जा रहे हो, तो उस वक़्त उसको कुछ नहीं बोलना, या उस वक़्त रिएक्ट नहीं करना। ये बस सिर्फ़ एक चीज़ होती है जो उस वक़्त आपने रोक लेनी होती है, अपने आप को थोड़ी देर के लिए रोक लेना होता है। फिर कहीं अपने आप को, जैसे गुस्से के बारे में भी कहा जाता है ना कि मतलब जगह बदल लें, पानी पी लें, वो कर लें, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा-सा डीप ब्रीथिंग बहुत हेल्प करती है। जो इंस्टेंट रिलीज़ होता है वो डीप ब्रीथिंग से आपका बहुत जाता है कि लंबा सा साँस खींच के उसको रोक लिया और फिर एक्सहेल किया। 3 दफ़ा करें, 4 दफ़ा करें तो थोड़ी-सी नेगेटिविटी कम होगी। लेकिन जो चीज़ बहुत हेल्प करती है ना उस सिचुएशन को एनालाइज़ करने में, कोई सेल्फ टॉक भी कर सकता है, लेकिन जर्नलिंग भी जनरली बहुत हेल्प करती है। अच्छा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम अपने वसवसों को और अपनी इनर थॉट को कैसे जो है ना उनमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एंड हाउ वी कैन मेक श्योर दैट आवर इनर थॉट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड वी शुड लिसन टू देम। अच्छा देखिए, इनर थॉट्स में भी जो है ना जो है आपको फियर आ सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आप आपके अंदर से कोई वो नहीं होगा कि ये एक एक ह्यूमन साइकी है कि हमें एक फ्यूचर का हल्का सा खौफ होता है, लेकिन वो इतना इतना जब बढ़ जाए कि वो हमें काम कर देने से रोक दे तो वो हेल्दी नहीं होता। ठीक है, पहली ये बात ये हो गई। जो दूसरी बात है ना कि कि वो चीज़ के जो हम वसवसे में और इनर थॉट्स में से किस तरह से करेंगे। जब वसवसा होता है ना वो हमारा एकदम से एब्रप्ट रिएक्शन होता है। जैसे अगर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ देखें ना, जब अल्लाह ताला ने उन्हें कहा ना कि आप फ़िरौन के पास जाएँ, तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था, रब्बि इश्रह ली सदरी, कि मतलब
मेरे लिए मेरा सीना खोल दे। बिकॉज जो फर्स्ट वार होता है ना, जो चीज तंग होती है वो हमारा सदर होता है, सीना होता है। तो जो एक इंस्टेंट, जो एक हमारी एक चीज जिसपे हमारा वो इम्पैक्ट हो रहा होता है ना, यानी कि एकदम से किसी चीज को किसी ने फॉर एग्जाम्पल आपको कहा कि यानी कि ये एक खैर का काम शुरू हो रहा है। साइका, हाँ साइका, आपने सवाल किया था, किसी ने आपको ये कहा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक फंड कलेक्ट कर रहे हैं और इतनी अमाउंट देनी है, और ये एक खैर का काम है, आपको उसमें ये काम करना है, और आपका एकदम से एब्रप्ट रिएक्शन होगा, है नहीं ये फिर कैसे होगा, अगर मैं इतना सारा तो मैं नहीं कर सकूंगी। ठीक है, ये जो एब्रप्ट रिएक्शन है ये वसवसे होते हैं, ये एक नेगेटिव थॉट होती है आपकी कि अच्छा मैं अगर इसमें इतने पैसे डाल दूंगी तो फिर हमारा महीने का सारा बजट हिल जाएगा, फिर ये कैसे होगा। लेकिन जो एक थोड़ी एक इनर थॉट क्या होती है, जो कि क्या कहना चाहिए, एक उस एक सोच की एक वो रिएक्शन नहीं होता, वो रिस्पॉन्ड होता है कि इंसान उस पे थोड़ा सा सोचता है, थोड़ा सा गौर करके उसको जवाब देता है। ठीक है, कि ये चीज इस तरह से या इस तरह से मैनेज हो सकती है, या मैं इस तरह से ये चीज कर लूंगी, या मैं इतना कमिट कर सकती हूँ, या ये इतनी चीज इस तरह से हो सकती है। ठीक है, सो वसवसा जो होता है वो बहुत एक एब्रप्ट रिएक्शन होता है हमारा। और जो इनर थॉट्स होती है ना, जो फितरत होती है, वो एक ट्रू पिक्चर होती है उस सिचुएशन की। अच्छा, जैसे आप कह रही है ना जर्नलिंग में सारी सिचुएशन लिखनी होती है, देखिए जरूरी नहीं होता। ये जर्नलिंग जो है ना, ये बिल्कुल एक आपकी अपनी एक बहुत एक अपनी जात के साथ एक चीज होती है। आप खुद क्या लिखना चाहती हैं टोटली उस पर डिपेंड करेगा, कौन सी सिचुएशन आपको तंग कर रही है, किसको आपने सॉल्व करना है, कौन सी चीज, जैसे आपसे देखिए मैंने कुछ प्रॉम्प्ट थे ना कि क्या चीज है जिस पे आप अभी काम करना चाहते हैं, क्या चीज है जो अच्छी नहीं गई थी, क्या चीज है जो अच्छी गई थी, आप उसके ऊपर लिखना चाहते हैं, टोटली टोटली आपकी मर्जी होती है। हर एक के लिए हर बहुत डिफरेंटली वो चीजें आपको फायदा देंगी। ठीक है। अच्छा, अतीफा ने कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि जब भी आप ओवरवेल्म हो जाए किसी भी इमोशन में, तो इन द सिचुएशन देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड 5 4 3 2 1, जिससे आप अपने प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। एक्नॉलेज 5 थिंग्स, फोकस ऑन 4 थिंग्स, name 3 things and 2 things you can smell and 1 thing you can taste है। ये बहुत अमेजिंग है। अगर किसी कोई सिचुएशन में याद रहे कि 5 4 3 2 1 का मतलब क्या होता है। बट यस, जनरली जो है डीप ब्रीदिंग बहुत हेल्प करती है। अपनी अपनी जो आपका फोकस होता है उसको शिफ्ट कर देना बहुत हेल्प करता है। इन शॉर्ट, अगर जो उन्होंने लिखा, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये कि हाँ, फोकस शिफ्ट कर देना अपनी चीजों को, उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना भी बहुत जरूरी है कि ठीक है, हाँ मतलब मुझे गुस्सा आया, मुझे बहुत गुस्सा आया इस सिचुएशन में, ठीक है। लेकिन क्या मुझे इस सिचुएशन में गुस्सा तो आया, बट मुझे अब करना क्या चाहिए। इस इसको जब हम इस तरह से जब एक्नॉलेज करके जब हम करते हैं, तो फिर हम अपने आप को बहुत विक्टिमाइज नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन है? चलें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई होप इसको फिर हम यही एंड करते हैं। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा हो, और अल्लाह ताला हमें एक दुआ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमें कि हम अपने उस फुल पोटेंशियल पे ग्रो कर सकें जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा है, और अल्लाह ताला हमसे वो काम करवा ले जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है और हमें सारी सलाहियतें दी हैं, और हम उन सलाहियतों को अच्छे से जान सकें और उनको अपनी जिंदगी और आखिरत बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। आमीन। इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।